तो जैसे आप देख सक रहे हैं, मम्मी और पापा दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि सरस्वती पूजा में क्या क्या सामान लाना है, किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या लिस्ट बनाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं और अब पापा ने ले लिया एक लिस्ट। उन्होंने प्लान कर लिया क्या क्या सामान लेना है, तो उन्होंने नोट डाउन करना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए, वो धीरे धीरे सब चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं कि वो सब 1 बाय 1 सब चीज़ें वो ला सके, कोई चीज़ रह ना जाए। तो ये नोट डाउन कर लिया है उन्होंने सब। देख रहे हैं आप, फल फूल स्वीट्स और कुछ सामान और अब देखते पापा। बाबा ये बताइए कि सरस्वती पूजा कब होती है और इसमें क्या क्या सामग्री हमें लानी चाहिए और किन बातों का हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए। सरस्वती पूजा इस साल चांद्र महीने में, चांद्र महीने के फाल्गुन महीने में, चांद्र महीने के फाल्गुन महीने में शुक्ला पक्षमी तिथि में होती है। अच्छा। इसमें पहले आचमन, विष्णु स्मरण, सती सूक्त, संकल्प और संकल्प सूक्त पूजा होनी चाहिए। अच्छा। इसके लिए सबसे पहले कुशी में तिल, हरी दही और फूल लेकर के एक मंत्र बोलना पड़ता है। ठीक है जी। तो बाबा गए हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। तो देखते हैं कि पापा ने मार्केट से क्या क्या लाया है। तो मैं पापा को हेल्प कर देती हूँ सामान रखने के लिए। तो फटाफट से सामान रख देते हैं जो उन्होंने मार्केट से लाया है। तो मैंने सामान रख दिया है और आपको दिखाती हूँ कि देखिए, यहाँ पर है केला, फल फूल और कुछ सब्जी, कुछ मटर। इम्पॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ कर दीजिए तो हमारे ऑडियंस को भी समझेगा, हमारे सब्सक्राइबर्स को भी समझेगा। और अभी मम्मी आप क्या कर रहे हैं वो भी बताइएगा प्लीज। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी को सरस्वती पूजा मनाई जाती है। सरस्वती मूलतः विद्या की देवी है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, एक तरह से उनको भी आध्यात्मिकता की ओर खींचने का ही एक प्रयास है। अच्छा। जो देवी जिनके हाथों में वीणा है, पुस्तक है, वो हमारी माँ सरस्वती है, जिनको हम शारदा माँ बोलते हैं। और मम्मी अभी जो आप कर रहे हैं, हाँ, इसे क्या कहते हैं? ये हम जैसा आपके दूसरे जातियों में रंगोली डालते हैं, कोई भी धार्मिक उत्सव होता है, हमारे यहाँ ये अल्पना होती है। और इसको मम्मी अल्पना बोलते हैं। अल्पना बोलते हैं, ठीक है। ये पूर्व भारत के हर प्रांत में, ये आसाम में भी है, ये त्रिपुरा में भी है, उड़ीसा में है, ये अल्पना, इसको अल्पना बोलते हैं। और ये किस चीज का व्हाइट कलर का ये होता है? जो होता है, ये मूलतः हमारे यहाँ चावल को पीस के उसका बनाया जाता है अल्पना। चावल को बारीक पीस के उसका घोल बनाकर उससे इसको बनाया जाता है। कई जगहों पर हमने महाराष्ट्र में देखा है, आटे का डालते हैं रंगोली। इसका मतलब यही है कि रंगोली अनाज से बढ़कर शुभ कोई चीज होती नहीं है। इसलिए हम जहाँ जिस चीज की पैदावार है, बंगाल में चावल ज्यादा है इसलिए वहाँ चावल पीस के डालते हैं, और जगहों पर आटे का डालते हैं क्योंकि वहाँ गेहूं ज्यादा
उसकी खेती होती है। तो आटे का भी इस तरह से रंगोली होती है? रंगोली सूखे आटे का बनाते हैं। और अच्छा। ये ज्यादातर मध्य भारत और दक्षिण भारत का है आटे का। अच्छा। हाँ, आटे का रंगोली बनाते हैं। तो इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है पूजा में? ये बिना इसके शुद्धता नहीं आती है। ये एक शुभ आगमन के लिए किसी भी, चाहे वो देवी लक्ष्मी हो, चाहे देवी सरस्वती हो, उनके शुभ कदम हमारे घर में पड़े तो हम इसके लिए ये बनाते हैं, रंगोली डालते हैं। तो ये वॉशेबल है? हाँ, पूरी तरह से, क्योंकि अनाज है, अनाज तो धुल के साफ हो जाता है ना। तो आप देख सकते हैं कि पापा ने तैयारी कर ली पूजा करने की। उन्होंने धीरे धीरे मूर्ति भी स्थापित कर दिया। अभी फल फूल से वो पूजा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बुक्स भी रखा है, पेन भी रखा है, और मैं पापा को हेल्प कर रही हूँ। यहाँ पर फ्रूट्स काट के पापा को दे रही हूँ, और पापा सजा रहे हैं पूजा की थाली। बहुत जल्दी हम पुष्पांजलि भी करने वाले हैं, उसके बाद हम करेंगे आरती। तो आप देखते रहिए। अभी पापा ने मंत्र जाप शुरू कर दिया है। ভদ্রকাল্যই নমো নিত্যং সরস্বত্যই নমো নমঃ বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানে এবচ এষো সচন্দনা বিল্লপত্র পুষ্পাঞ্জলি ওম ওই শ্রী সরস্বত্যই নমঃ ওম জয় জয় দেবী চরাচর সারে কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তুতে ওম সরস্বতী মহাভাবে বিদ্যে কমললোচনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে আরে এটা দেখো, ছোট্ট বস্ত্র দেখো, কাপড় আছে লাস্টে।
तो आपको ये हमारा आज का ब्लॉग कैसे लगा आप बताइएगा। आज सरस्वती जी की हमने घर पे पूजा और आरती की है और बाबा ने मंत्र और पुष्पांजलि से आज हमने सुबह भगवान को प्रणाम किया है। तो ये ब्लॉग आप सभी को कैसे लगा तो प्लीज हमें बताइएगा कमेंट्स करके, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।